हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ हैं, पॉजिटिव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग का, जिसकी टॉपिक आप जानते हैं। इस टाइम आपके पर्सन यानी कि आपके जिसके साथ रिलेशनशिप है, क्रश लेवल हो सकता है, प्यार करते हैं आप, या आप मैरिड हो सकते हैं उनके साथ, किसी भी स्टेटस हो, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अब आप अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, उनके नाम भी 3 बार ले सकते हैं, ताकि आपके साथ और आपके पर्सन के साथ एक एनर्जी कनेक्टेड हो और इस रीडिंग में आपका सिचुएशन रिजोनेट हो। ठीक है, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ। आप लोग जानते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं रीडिंग को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो डोंट वरी। कभी भी ये रीडिंग अगर आपके सामने स्क्रॉल करते करते आ गया, इसका मतलब है कि ये रीडिंग के थ्रू डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन डायरेक्ट नहीं करते, उनका तरीका होता है, जैसे हम लोगों के माध्यम से, या कुछ ऐसे एंजल नंबर दिखाई देता है, या आपको ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं डिवाइन हमेशा हमारे साथ। तो रीडिंग को ज़रूर देखिए अगर रीडिंग आपके सामने कभी भी आ रहा है। ये रीडिंग हमेशा ही टाइमलेस होता है, तो उसके हिसाब से देखिए। और ये जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी को लेट को कर दीजिए, बाकी को अनदेखा कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है अभी इसी वक्त। हम 5 कार्ड लेंगे मेजर आर्काना से। ज़्यादा वीडियो नहीं ला पा रही हूँ बिकॉज दिवाली आ रही है, तो घर के कामों में थोड़ा उलझा हुआ हूँ। गेस्ट आ रहे हैं घर में, हमें भी जाना पड़ रहा है। दैट ऑल यू नो, ये दिवाली में कितना काम निकल आता है। तो कोशिश करती हूँ एक ये वाला रीडिंग रोज़ लाऊं, ताकि आप लोग जो लोग वेट करते हैं मेरी रीडिंग के लिए, उनको गाइडेंस मिले। ठीक है, चल देखते हैं। द एम्प्रेस, द फूल, डेविल। एनर्जी थोड़ा हैवी है गाइस, आज का एनर्जी। ठीक है, देखिए आज का एनर्जी में दोनों तरह है। सन भी है जो हमारी ऊर्जा या पॉजिटिविटी के कारक होते हैं, और मून भी है, ठीक है, जो हमारी इमोशन की कारक होते हैं। तो आपके पर्सन बड़ा फैसला तो लेने वाले हैं, लेकिन वो बड़ा फैसला अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी तरफ हो सकता है, केयर फ्री होकर आपकी तरफ स्टेप ले। लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से अपने थर्ड पार्टी पे उलझा हुआ है। ठीक है, ट्रिगर मिल रहा है, हैवी है बहुत, तरह तरह की नौटंकी चल रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, जिस वजह से ये थोड़ा अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है, थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ठीक है, और उनकी फीलिंग्स दबती जा रही है, उनकी मन की जो इच्छा है, उनकी मन की जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है या विश है, वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, कोई पर्सन या कोई फैमिली में बहुत बड़ा कोई हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा अड़ चुका है कि नहीं, तुम्हें अगर शादी करनी भी है तो हमारी पसंद से करो, नहीं तो निकल जाओ। बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी मिल रहा है, और ये पर्सन बहुत इमोशनल ड्रॉबैक से भी गुजर रहा है, क्योंकि उनको अभी चूज़ करने की बारी आ चुकी है। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि एक टाइम आता है कि यू हैव टू चूज़ वन साइड। तो इस सिचुएशन में आके जिनकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो एवेकन है, जिनकी 7 चक्रा थोड़ा सा ही सही हिल है या बैलेंस है,
वो लोग केयर फ्री होके आपके तरफ, मतलब उनकी इच्छा, अगर उनकी इच्छा थर्ड पार्टी के तरफ है तो वो थर्ड पार्टी के तरफ डिसीजन लेंगे, अगर उनकी इच्छा आपकी तरफ है तो वो आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हो कि आपकी तरफ ही लेंगे, उनकी जो मन की इच्छा है, वो जहाँ जाना चाहता है, अगर पॉजिटिव है तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर इमोशनली ड्रॉबैक में है, ट्रॉमा में है, या मैनिपुलेशन बहुत हाई है, एक समझ में नहीं आ रहा है, सोचने समझने की क्षमता नहीं बची है कि क्या करे क्या नहीं करे, तब उनकी डिसीजन गलत भी हो सकता है। या तो वो अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए, इसलिए बोल रही हूँ एनर्जी हैवी है। इस दौरान आपके साथ झगड़ा हो सकता है, आपके पार्टनर की आपके साथ लड़ाई हो सकती है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ का डिफरेंस हो सकते हैं, तो केयरफुल रहिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ कार्ड इस डेक से भी आज ले लेंगे। जितना हो सके अपने दिक से आर्गुमेंट को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन अभी उस ऊर्जा में नहीं है कि आप अगर अच्छा भी बोलेंगे, में भी हो सकता है कि उनको लगे कि आप तो अपनी सोच रहे हो, मेरा सोच ही नहीं रहे हो। तो छोटी सी बात बड़ा हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है किसी इशू में। तो थोड़ा सा शांत दिमाग से काम लीजिए, सोच समझ के कम्युनिकेट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो रहे हैं तो थोड़ी दिन के लिए थोड़ा स्पेस दे दीजिए इनको, ताकि इतनी हैवी एनर्जी से ये बाहर आ पाए। रिसेप्टिविटी, ओके, सब्रेशन, स्ट्रेस में है आपके पर्सन, एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं कि उसका जो भी है मुझसे नहीं हो रहा है, डिवाइन कर दो। ठीक है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका है। जब डिवाइन के पास जाना, उनके सरेंडर करना, ग्रैटिट्यूड नहीं देना, अचानक से डिवाइन के पास चले जाना और बोला कि मुझे बाहर निकाल दो, डिवाइन नहीं करता है। आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हो कि डिवाइन आपको मदद करे, तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको श्रद्धा देना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा, हाँ, तब जाके डिवाइन आपको हेल्प कर सकता है। तो रिसेप्टिविटी क्यों आया है? रिसेप्टिविटी यही दर्शाता है जो आसपास से उनको पॉजिटिविटी मिलने की उम्मीद थी, वहाँ से उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, आपके पर्सन नेगेटिविटी, देखिए हमारे चारों ओर पॉजिटिविटी भी रहता है, हमारे चारों ओर नेगेटिविटी भी रहता है। ठीक है, ऑलवेज दो तरीका रहता है, आप क्या चूज़ कर रहे हैं ये टोटली अप टू यू। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाइब को लेंगे, तो आप डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आपका डिसीजन सही होगा। सॉरी गाइस, बहुत ही पॉल्यूशन की वजह से ना दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। हाँ, तो आपके क्या होगा ना, आपके डिसीजन में वो फ़र्क देखेगा, वो चीज़ दिखाई देगा कि आप आसपास से क्या ले रहे हो। अभी इसी वक्त अगर पूछेंगे, मैं बोलूँगी आपके पर्सन पॉजिटिविटी के तरफ नहीं है, नेगेटिविटी ले रहा है कि मैं ही दुखी हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है, हाँ, सब अपने अपने रास्ते चले गए, लोग मेरे को धोखा देंगे, अपने 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 बोलते ना, एक रेत का महल बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है आपके पर्सन, और इसी कारण की वजह से ना अपने तरफ अपने के लिए स्टैंड ले पा रहा है, ना आपके लिए। ठीक है, फाइटिंग चल रहा है, कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, आपसे भी हो सकती है, मैंने पहले ही बोला था कि आपसे भी हो सकती है, केयरफुल रहिए इस टाइम। और पास्ट लाइफ कर्मा कुछ हद तक हो सकता है, आपके पर्सन अभी अपने कर्मा का भुगतान कर रहा है, जो उन्होंने पास्ट में किया, हो सकता है ये उसका पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, इस पास्ट लाइफ से हम सभी एक के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो हमारी लाइफ में फिर से आते हैं। ठीक है, जब तक एक के साथ कर्मा रिलीज़ नहीं होता है, वो पर्सन हमें
जुड़ा हुआ सा ही रहता है, किसी न किसी कारण से हमारी और उनकी बीच में एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, तो आपके साथ जो उनका जुड़ाव है, जो रिलेशन है, जो स्टेटस है अभी के लिए, वो हो सकता है पास्ट लाइफ से हो या इस लाइफ का भी हो सकता है, जिसका बैड कर्म का फल अभी आपके पर्सन को मिल रहा है। जो भी उन्होंने बैड किया, हो सकता है उनका इंटेंशन सही था, आप बहुत शिद्दत से उनसे प्यार किया, लेकिन वो किसी न किसी स्वार्थ को लेके आगे आया, किसी न किसी मोटिव के साथ आपके साथ जुड़े। जब वो मोटिव हो गया, तू कौन मैं खामोखा, ठीक है, ऐसे हो सकता है कि आपको पहचाना ही नहीं, मूव ऑन कर गए किसी और के साथ, तो वो उनका नेगेटिव कर्म है। वो कर्म का फल अब उनको मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप जुड़े हुए हो और ये पर्सन आपके साथ बहुत दिनों से बहुत नेगेटिवली बात कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपको भला बुरा सुना रहा है, जबकि आपकी कोई दोष नहीं है, आप सिर्फ उनका हालचाल पूछ रहे थे, क्या करना चाहते ये पूछ रहे थे, फिर भी ये अपने आप को सेफगार्ड रखने के लिए आपको अपोज कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक कर्मा है। तो जो भी कर्मा वो पास्ट में किया है, वो पास्ट लाइफ से किया है, और अभी भी अगर वो आपके साथ वही कर्मा कर रहा है, अगर आप उनको पॉजिटिविटी दे रहे हो लेकिन आपको नेगेटिविटी मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, तो डेफिनेटली उनको उनका फल भुगतना है और उसी में उलझे हुए हैं। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है। ठीक है, न्यू मून आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि न्यू मून तक आपके पर्सन को ट्रिगर मिल सकता है। तरह तरह का प्रॉब्लम झमेला शुरू हो सकता है। पिछले का झमेला जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, वहाँ से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आके फिर से गड़बड़ हो सकता है। तो आपके पर्सन को भी बहुत इस टाइम शांत रख के सोच समझ के डिसीजन लेना है। उनके डिसीजन गलत हो सकता है इस टाइम। वो जो एनर्जी में है, डेफिनेटली 80% चांस है कि डिसीजन गलत हो, मैनिपुलेटेड डिसीजन हो, डोमिनेंसी के ऊपर अपने आप को सरेंडर करते हुए डिसीजन हो, आपकी तरफ ना आके दूसरे किसी की तरफ जाने का डिसीजन हो सकता है। ठीक है, आपको डिच करने की हो सकता है। तो इस टाइम आप अपने कर्मा कीजिए। ठीक है, उनको अपनी कर्मा करने दीजिए। अगर पर्सन इस सिचुएशन से खुद को बचा पाए, नेगेटिविटी बहुत है लेकिन बचाने का रास्ता भी है। अगर वो अपने कर्मा को सही करके आगे आ सकता है, वो स्ट्रेंथ उनको मिले, तो हो सकते हैं टाइम लगे, लेकिन आफ्टर दिवाली, आफ्टर न्यू मून आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव बिहेवियर भी इस पर्सन के थ्रू दिखाई दे सकता है। जेस्चर में आपके साथ बात करना, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करना, अपनी किए गए गलतियों की माफ़ी मांगना, सच। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, मे बी ही और शी विल नॉट डू दैट। ठीक है, तो होपफुल रहिए, आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि वो जो करेंगे आपके लिए सही करेंगे। अगर आपने इस पर्सन के साथ सही किया, आपका प्यार सही था, आपने जितना भी दिया इनको सही नियत से दिया, तो फिर डिवाइन आपको वही देंगे जिसका एक्चुअल में आप हकदार हैं। ठीक है, तो इस टाइम आपको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हौसला, मैं बोलूँगी हौसला, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोगों को ब्रेकअप के सामना करना पड़ सकता है, दोनों की रास्ता अलग हो सकता है, आपको बहुत बड़ा धक्का भी मिल सकता है इनके डिसीजन से। तो तैयार रहिए और रोना धोना मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को सख्त बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट, ये दोनों आपका हथियार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, एनर्जी डोंट वरी, एनर्जी शिफ्ट होते रहती है, एनर्जी कभी भारी, कभी हल्का, कभी अच्छा, कभी बुरा होते रहता है, यही लाइफ है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो लोग पॉजिटिव है, जो लोग इंटेंशन अंदर से सही है, ट्रूथ का सामना करते हैं, ट्रूथ को, सच्चाई को लेके चलते हैं,
उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो हो सकता है लेकिन उनका फ्यूचर कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, इस होप के साथ रहिए। तो आज के लिए इतना ही, होपफुल रहिए। जय शिव शक्ति।